सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं आपको अपनी 4 कैट्स का मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा काम रहता है या कौन सबसे ज़्यादा शैतान है। तो आज सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने अपने बच्चों को उठाया, जो कि सो रहे थे और इतने क्यूट लग रहे थे सोते में कि बहुत ज़्यादा। सिम्बा तो इतना मासूम है, बहुत ही ज़्यादा वाला। देखो आप कैसे सो रहा है, वो उसे कुछ होश खबर ही नहीं है। और यहाँ पर ये सुबह सुबह मूफू उठ चुका था और इसकी आंखें ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यूँ ना आज इनको ग्रूम किया जाए। तो सबसे पहले बारी आती है बग्गू की। बग्गू अभी तो बहुत शांत बैठा है और यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले बग्गू के किए एयर क्लीन। मैं हमेशा एक क्लीनर ही यूज़ करती हूँ, जो मुझे ये सबसे ज़्यादा बेस्ट क्लीनर लगता है, एयर क्लीनर। तो आप लोग भी यही यूज़ कर सकते हैं, या जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही एयर क्लीनर लें। एंड यहाँ पर ये मुझे इतना परेशान कर रहा था कि बहुत ज़्यादा, मतलब करने ही नहीं दे रहा था साफ़, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। पहले मैंने इसके दोनों एयर क्लीन किए। एयर क्लीन करने के बाद पेट वाइप से मैंने इसके फेस क्लीन किया, आइज़ क्लीन की एंड नोज़, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गंदगी आ जाती है आँखों में, फेस पर। तो ये इनके हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये तो आपको रोज़ करना ही करना है। एंड देन उसके बाद मैंने किए इसके हेयर ब्रश, क्योंकि जो लूज़ हेयर्स होते हैं या जो टूटने वाले हेयर्स होते हैं वो सारे इसी में आ जाएंगे। अगर आप रोज़ अपने बच्चों के बाल कॉम्ब करेंगे तो वो हेल्दी भी रहेंगे और वो मतलब ऐसे टूटेंगे नहीं। तो आपको रोज़ कॉम्ब करना ही है अपने बच्चों के बालों को। और यहाँ तो इसने मुझे इतने ड्रामे दिखाए हैं, इतने ड्रामे। ये भाग तक गया था, वो सॉरी मुझसे क्लिप डिलीट हो गई है, बट यहाँ पर ये भाग भी गया था। फिर मैं इसको पकड़ के लेकर आई एंड देन फिर उसके बाद मैंने इसके बाल ब्रश किए और यहाँ पर हो चुका था रेडी। और यहाँ पर ये मुझे ऐसा लग रहा था कि एक नाराज़ बिलौटा है ये। फिर ये अपने आप को दिखाकर फिर ये चला गया था, यहाँ भाग ही गया था ये। फिर एंड देन उसके बाद आती है मेरी बारी प्यारे से मूफू की। मूफू अभी तो बहुत शांत बैठा है, बट मूफू बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा बदमाश है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने किए थे मूफू के हेयर ब्रश, क्योंकि मूफू का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से मैंने अपने सारे बच्चों के बाल ही ट्रिम करवा दिए थे, बट मूफू का थोड़ा एलर्जिक इशू हो गया है, तो इस वजह से उसके हेयर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने उसके जो भी हेयर हैं वो कॉम्ब किए एंड देन उसकी टेल को भी अच्छे से कॉम्ब किया मैंने। ये भी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, जैसे कि मैंने बताया ये है ही बदमाश। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश हैं, शैतान हैं, बट ऑल्सो क्यूट भी हैं बहुत ज़्यादा। एंड देन फिर उसके बाद इसकी आँख में थोड़ा सा ये इशू हो गया है। अगर आप लोग को पता है कि ये क्या है, क्यों होता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड देन ये किस चीज़ से सही होगा ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मैंने इसकी नोज़ साफ़ की, क्योंकि इसकी नोज़ भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। वैसे तो ये साफ़ ही रहता है, लेकिन बस इसकी आइज़ और नोज़ का थोड़ा है वो गंदा हो जाता है। एंड देन मैंने इसका फेस साफ़ किया, तो ये फेस साफ़ ही नहीं करवा रहा था, ये भाग रहा था यहाँ से। बहुत मुश्किलों से मैंने इसका फेस साफ़ किया। फिर मुझे लगा कि ईयरबड से नहीं करना चाहिए, कभी आँख में लग जाए या फिर कुछ हो जाए, तो मैंने इससे ही करा, पेट वाइप से साफ़ इसका फेस भी और इसको। यहाँ पर मूफू भी हो चुका था रेडी। एंड देन आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया है इसका आइज़, बट कोई बात नहीं, अब होते होते हो जाएगा। हम कुछ ना कुछ इसका सल्यूशन निकाल ही लेंगे। और ये भी अपने आप को क्लीन कराने के बाद भाग गया था एकदम से यहाँ से, बहुत ही तेज़ी में। एंड देन उसके बाद आया स्नो की बारी। स्नो का भी यही इशू है कि उसकी आँख में ये गंदगी बहुत ज़्यादा आती है। मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ये भी नहीं साफ़ करवाती है, ये भी नहीं साफ़ करवाती है, बहुत परेशान करती है। आप लोग खुद ही देखो कितना परेशान कर रही है, रुक ही नहीं रही है। पता नहीं कैसे कैसे करके मैंने इसकी आँख साफ़ की है इतनी मुश्किलों से। देखोगी ये भी तो भागी गई थी, लिटरली भागी गई थी, सब बच्चे भाग गए थे, लेकिन फिर भी पकड़ पकड़ के मैंने कर ही दिया इनको साफ़, इनकी आँखें साफ़ कर दी। एंड इसकी आँख बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं कर ही देती हूँ साफ़ कैसे न कैसे करके। देन उसके बाद मैंने की स्नोई के हेयर ब्रश। ये इसके इतना हेयर फॉल नहीं होता है, इसके बाल भी अच्छे ठीक ठाक रहते हैं, तो मुझे इतनी कॉम्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सुबह में कर देती हूँ, वरना मैं 2 टाइम करती हूँ, सुबह में भी और शाम में भी, दोनों सारे बच्चों के अपने, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद आती है क्यूट से सिम्बा की बारी। सिम्बा तो इतना क्यूट, इतना मासूम है कि बहुत ही ज़्यादा वाला।
सिम्बा जितना मासूम होने के साथ साथ डरपोक भी है, मतलब वो किसी भी चीज़ से डर जाता है, किसी भी चीज़ से, अपनी पूंछ से भी डर जाता है, मतलब ये हाल है इसका। तो ये भी साफ़ सुथरा ही रहता है, मुझे इसको इतना क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने हल्का हल्का बस इसका फेस क्लीन कर दिया, क्योंकि इसकी आइज़ भी साफ़ रहती हैं, ये खुद भी साफ़ रहता है। बस इसका ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा गंदा हो रहा था, तो मैंने यहाँ से भी साफ़ कर दिया, बट ये साफ़ ही रहता है। एंड देन इसका हेयर भी बहुत अच्छा है, तो हेयर भी क्लीन करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कॉम्ब करने की। तो मैंने थोड़े थोड़े इसके हेयर भी क्लीन कर दिए। आप लोग खुद ही देख सकते हो कि ये साफ़ ही है, इसको साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, ये क्लीन ही रहता है और सबसे अच्छा है। अब मुझे आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको इन चारों में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगा। अगर आपको इसमें से मुफू, सिम्बा, बग्गू या स्नोई अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट में आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।